नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने पूंजी पर ब्याज निकालना सीखा था। आज इस वीडियो में हम आहरण पर ब्याज निकालना सीखेंगे। आहरण शब्द ड्राइंग आपके कई बार आ चुका है, यानी अब मैं आपको आहरण शब्द एक बार वापस बता देती हूँ। साझेदारों द्वारा फर्म से निजी प्रयोग के लिए निकाली गई नकद राशि या वस्तुएं आहरण कहलाती हैं। देखो प्रश्न ये वाला कई बार बना है, आहरण किसे कहते हैं? तो निकाली गई, फर्म से निकाली गई नकद राशि यानी अमाउंट भी हो सकता है, या वस्तु, कोई वस्तु भी हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? आहरण। ठीक है। अब इस आहरण की जब हम ब्याज की कैलकुलेशन करेंगे तो ब्याज की गणना की इसमें दो विधियां हैं। दो विधि है इसमें। आज एक प्रथम विधि हम पढ़ेंगे, जबकि विभिन्न तिथियों पर असमान राशि आहरित की गई। इसका मतलब क्या है? विभिन्न तिथियां, अलग अलग डेट्स पे असमान राशि, यानी आपकी जो विड्रॉ जो आप राशि कर रहे हो वो आपका अमाउंट सेम नहीं है। जैसे किसी महीने आपने 10,000 निकाल लिया, किसी महीने में आपने 20,000 निकाल लिया, कभी आपने 15,000 निकाल लिया, तो ये क्या है? असमान राशि। अब इसका हम सूत्र देखते हैं। पहला है सरल विधि। सरल विधि में क्या? आहरण की राशि पर दी गई ब्याज दर से आहरण की तिथि से लेखा वर्ष की अंतिम तिथि तक, आहरण की तिथि से, जैसे आपने 10 जुलाई को या 1 जुलाई को आपने आहरित की है राशि, 1 जुलाई से अब आपके लेखा वर्ष की अंतिम तिथि यानी क्या? 31 मार्च। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक वही मंथ की कैलकुलेशन करेंगे आप। तो जैसे जुलाई के बाद 1 जुलाई को निकाला आपने राशि, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए? 9 महीने। तो ये क्या है? आहरण की तिथि से लेखा वर्ष की अंतिम तिथि तक ब्याज की राशि निकाली जाती है। हाँ बच्चों, अब इसका फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट विदड्रॉ। अमाउंट विदड्रॉ यानी कितना आपने अमाउंट निकाला है, कितनी राशि आहरित की है, इनटू रेट अपॉन 100। रेट जो आपको प्रश्न में दी हुई होगी, 5%, 6%, जो भी प्रश्न में दी हुई होगी वो रेट लगानी है। रेट में कि डिवाइड में 100 करना है। मंथ अपॉन 12, मंथ्स जो आप काउंट करेंगे, जैसे मैंने अभी ऊपर सिखाया जुलाई से मार्च तक निकालना, ऐसे ही मंथ्स अपॉन में 12। यदि डेज में दिया हुआ है, एक ही चीज होगी, या तो मंथ होगा या डेज होंगे। डेज दिया हुआ है तो डेज अपॉन 365। ठीक है, दोनों में से एक ही लिखे हुआ होगा क्वेश्चन में। अब एक प्रश्न हल करते हैं हम सरल विधि से। सरल विधि से मैं एक प्रश्न हल कर रही हूँ। आपके सामने प्रश्न है, ए की आहरित राशि निम्न है। ये आपके सामने ए की आहरित राशि है। मई में 20,000, जुलाई में 10,000, सितंबर में 30,000, नवंबर में 40,000, जनवरी में 20,000, देन मार्च में 25,000। क्लियर? और रेट कितना है? 9%। अब आप देखिए फॉर्मूला आपको याद है, अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। ठीक है। सबसे पहले राशि कौन सी है? 1 मई। 1 मई से आप 31 मार्च तक कैलकुलेट कीजिए। 1 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हमारा आया 11 मंथ्स। तो कितना अमाउंट है मई में? 20,000। मैंने अमाउंट की जगह अमाउंट लिखा 20,000। रेट 9/100 प्रश्न में दी हुई है, और मंथ्स कितने? 11/12। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 1650। क्लियर? अब देखते हैं सेकंड, जुलाई 31। जुलाई 31 अमाउंट बताइए कितना है? 10,000। 10,000 लिख दिया। अब 31 जुलाई से आप 31 मार्च तक गिनिए। 31 जुलाई यानी 31 जुलाई तो गिनना नहीं है अब आपको, जुलाई काउंट में नहीं होगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने आए? 8 महीने। 8/12 गुणा 9/100। इसको सॉल्व किया, ये आता है 600। अब सितंबर 30 में 30,000 है अमाउंट। 30,000 मंथ्स वापस काउंट कीजिए, सितंबर से लेके मार्च तक, ये महीने आते हैं 6। 6/12 गुणा 9/100। ठीक है। इसको सॉल्व करने पर आता है अमाउंट 1350। क्लियर? अब मैं कर रही हूँ नवंबर 30। नवंबर 30 का काउंट करते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 40,000 इंटू 4/12 इंटू 9/100, कितना आया अमाउंट? 1200। ठीक है। अब जनवरी 1 यानी 20,000।
20,000 जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, 3/12 गुणा 9/100, ये अमाउंट आता है आपका 450। अब यहाँ देखिए ये विड्रॉ हो रहा है 31 मार्च और खाते कब बंद हो रहे हैं 31 मार्च, यानी इसमें क्या हो गया 0, ये अभी नहीं लगेगा। 31 मार्च को विड्रॉ किया और 31 मार्च को खाते बंद हो गए हमारे, तो ये इसमें कैलकुलेट नहीं होगा। क्लियर, ये थी हमारी सरल विधि। अब मैं आपको सिखा रही हूँ प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड यानी इसको बोलते हैं गुणनफल विधि। गुणनफल विधि, इसमें क्या होता है, इस विधि में आहरण की राशि पर दी गई ब्याज दर से आहरण की तिथि से लेखा वर्ष की अंतिम तिथि तक ब्याज निकाला जाता है। वही सेम, बस इसमें क्या करना है, आप पहले अमाउंट ले रहे थे, आप टोटल प्रोडक्ट लेंगे। टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू 12 या 365, ये भी दोनों में से एक ही लेना है। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन में 100। क्लियर। अब इसके प्रोडक्ट मेथड से मैं इसी प्रश्न को वापस हल कर रही हूँ। 20,000, मैं अभी जो प्रश्न आपने भी पहले सरल विधि से हल किया उसी प्रश्न को मैं वापस हल कर रही हूँ। 20,000 कितने महीने आए थे 11, जुलाई में 10,000 क्वेश्चन में दिया हुआ ही है ये सब तो, और अब 30,000 8 महीने कैलकुलेट कर दिए। 30,000 वाले में कितने महीने आए थे आपके 30,000 में लिखने आए महीने 6, नवंबर में आए 4, जनवरी फरवरी मार्च 3 और मार्च में 0। ठीक है, ये हो गया। अब टोटल प्रोडक्ट, अब क्या करना है आपको, 20,000 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 दूनी 22, तो ये कितना हो गया 2,20,000। यहाँ कितना हो गया 80,000। 10,000 को 8 से गुणा करना है, 6 को 3 से, 30,000 इंटू 6 1,80,000। उसके बाद 160, 60,000, देन 0। अब हम इसका टोटल लगाएंगे, टोटल प्रोडक्ट में टोटल लगाना है, टोटल आता है 7 लाख। क्लियर। अब फॉर्मूला लिखें, टोटल प्रोडक्ट, क्या था फॉर्मूला याद है, टोटल प्रोडक्ट इनटू क्या करना है रेट अपॉन में 12। टोटल प्रोडक्ट कितना 7 लाख इनटू रेट कितनी दिए प्रश्न में 9/100 इनटू 1/12 कर सकते हैं, यहाँ 1 लगा दीजिए या डिवाइड में 12। इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर कितना आएगा 5250। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पर भी आपने यहाँ भी देखिए, अब आप इन सब अमाउंट को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 5250, और यहाँ भी आपका प्रोडक्ट मेथड में भी आपका आंसर क्या आया 5250। तो ये दो मेथड हैं, दोनों मेथड आपने पढ़ लिए। कब करना है ये, जब विभिन्न तिथियों पर असमान राशि आहरित की जाए। ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या दिया, अलग अलग डेट्स हैं, जैसे देखिए अलग अलग डेट्स हैं और राशि भी अलग अलग है, सेम राशि आहरित नहीं हो रही है, अलग अलग मंथ्स में अलग अलग अमाउंट ही ड्रॉइंग किया जा रहा है। ठीक है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला आप चाहे ये लगाइए चाहे ये गुणनफल विधि वाला कर सकते हैं, लेकिन यदि प्रश्न में कहा गया गुणनफल विधि से ही हल कीजिए तो फिर आपको यही फॉर्मूला लगाना है। ओके, थैंक यू बच्चों।